छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। शोपियां पुलिस कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। जमात इस्लामी के ठिकानों पर यह छापा पड़ा है, जिसमें डॉक्टर हमीद फयाज के नादिगाम स्थित घर की तलाशी ली जा रही है। मोहम्मद यूसुफ फलाही के चित्तरगाम घर पर छापा पड़ा है। अन्य कार्यकर्ताओं के आवासों पर भी तलाशी जारी है। जमात इस्लामी एक ऐसा प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर में जिसके ऊपर पहले भी पूर्व में ये आरोप लग चुके हैं कि लोगों को रेडिकलाइज करने का काम जमात इस्लामी द्वारा धीरे धीरे किया जाता रहा है। और ऐसे में शोपियां पुलिस इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर छानबीन की जा रही है, नाके स्थापित किए गए हैं और इसी क्रम में कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। जम्मू कश्मीर से पहले भी 7 लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इसके इतर जम्मू कश्मीर पुलिस अपने काम में लगी हुई है, नाके स्थापित करके गहन जांच की जा रही है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर भी तलाशी ली जा रही है। हर एक आने जाने वाले पर, हर एक संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। वहीं शोपियां की अगर बात करें तो शोपियां के नादिगाम और चित्रगाम में ये कार्रवाई जारी है। इरशाद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं शोपियां से सीधे। इरशाद, बताएंगे अपडेट्स मौके से। पुलिस शोपियान पुलिस ने अलग अलग जो भी देहाती गांव है वहां पे तलाशी अभियान शुरू किया है। और अगर वहां पे जो मिलिटेंसी से जो जुड़े लोग रह चुके हैं या जमात इस्लामी के साथ जो लोग हैं, यानी कि जमात इस्लामी के जो जिला सदर रहे हैं, उनके घरों पे छापे डाले गए हैं। जितने भी जो भी मिलिटेंसी से जो भी तार जुड़े रह चुके हैं, यानी कि पास्ट में जो लोग थे उनके घरों पे ये छापे डाले गए। तो कहीं ना कहीं जिस संदिग्ध को पहले गिरफ्तार किया गया है वो शोपियान से ही था। तो लेकिन वो कहीं ना कहीं पिछले 10 साल से वो श्रीनगर में उन्होंने शरण ली थी। वो वहाँ पे नमाज पढ़ाते थे। तो उनके घर पे भी, यानी कि हर घर को लेकर तलाशियां शुरू हो रही है। और कहीं ना कहीं अब जो ये तार सीधे जो दिल्ली रेड फोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं सीधे तार उसकी जो जुड़े हैं वो सीधे कश्मीर से जुड़ रहे हैं। तो अब जो है गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, चाहे वो अब जो SIA की टीम हो या पुलिस की टीम हो, और हर जगह तलाशी अभियान शुरू हो चुका है। और जहाँ पे भी कहीं पे लगता है पुलिस को, उनको क्वेश्चनिंग के लिए उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल। इरशाद, ऐसे में आसपास के इलाकों में और ज्यादा छानबीन हो सकती है और जमात इस्लामी से जुड़े हुए ये लोग बताए जा रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी एक प्रतिबंधित संगठन है जम्मू कश्मीर में। देखिए, जिस तरह जमात इस्लामी को अनलॉफुल एक्टिविटीज में शामिल किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है कई ऐसे लोग थे, यानी कि जो उनके जो बुजुर्ग रहनुमा थे उनको जेलों से छोड़ा गया था। तो अब कहीं ना कहीं उनके घरों पे भी, यानी कि उन पे दबाव बनाया गया था और उन्होंने बढ़ चढ़कर इलेक्शन में हिस्सा भी लिया है। ऐसा फिर बाद में, तो पहले जो बाइकआउट की कॉल दिया करते थे, तो अब तो वो मुख्यधारा में आने के लिए सब लोग आ चुके हैं। तो और कहीं ना कुछ लोग जो बचे हैं, जो अभी भी जिनके साथ जुड़िया पाकिस्तान में जो शरण ले चुके, जो पाकिस्तान आजाद कश्मीर है वहाँ पे जो ट्रेनिंग करने के लिए कश्मीर से जो लड़के गए हैं, जो अभी भी वहाँ पे मौजूद है, तो उनके रिश्तेदार है, उनके घर वाले, यानी कि शोपियान से भी कई ऐसे लड़के हैं जो अभी भी पाक आजाद कश्मीर में जो ट्रेनिंग तो इरशाद, क्या हम ये कहें कि कुछ दिन पहले जो कार्रवाइयां हो रही थी जिसमें JKNOP से भी तार जोड़ने की जो एक खुलासा हुआ था, उसकी भी जांच हो रही थी, क्या ये उसी की एक कड़ी हम कह सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे कश्मीर के ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे कश्मीर के नौजवान सीमा पार मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं आतंकवाद में मुलव्विस जो एक्टिविटीज हैं उनमें शामिल होना चाहते हैं, ताकि भारत में वो इस तरह आतंकवाद फैला सकें और अशांति फैला सकें। तो क्या उसी कड़ी से हम इसे जोड़कर देख सकते हैं, उसी कार्रवाई से जो 2 हफ्ते पहले से घाटी में चल रही है? देखिए जैस्मीन, जैसे कि 90s में यहाँ पे हालात बने थे, उस वक्त जो कश्मीर से पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए यहाँ के कश्मीर की से लड़के लिए गए थे, और वो उन्होंने ये प्रयास भी किया था कि वो कश्मीर आना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। वो सरेंडर भी कराना चाहते, लेकिन कुछ लोग जो है 2014 में वापस आ भी चुके हैं। लेकिन अब जो लड़के वहाँ पे है, जो बिल्कुल हमारी सुरक्षा जो यहाँ पे बॉर्डरों पे लगी है, तो उस वजह से वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनके जो है वो वहाँ पे कई लोगों ने शादियां भी वहीं पे की, कुछ लोग वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि अब वो वापस भी नहीं आ सकते हैं। वो अपना जो है यहाँ पे पहले ही कश्मीर छोड़ चुके हैं, तो अब वो कश्मीर में, लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, जो पाकिस्तान में
अभी भी जो लड़के हैं उनके रिश्तेदारों यानी वहाँ उनके घरों में तलाशियां ली जा रही है। वहाँ पे कहीं पे सिम कार्ड जब्त किए जा रहे हैं, कहीं पे जो मोबाइल बिल्कुल इरशाद, यानी घाटी में एक व्यापक स्तर पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पूरे कश्मीर घाटी में खास तौर पर यहाँ तक कि जेलों में भी संदिग्धों की धरपकड़ के लिए, उनकी पहचान के लिए तलाशी अभियान जारी है। इरशाद, आप नजर बना के रखे, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ तमाम तफसीलात के लिए। तो दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी मुजम्मिल से पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा यह है कि 26 जनवरी को लाल किले को टारगेट करने की प्लानिंग थी। जो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, उसका इस्तेमाल इसी तरह जगह जगह टारगेट करने के लिए किया जा रहा था, जिसमें 26 जनवरी को लाल किले को टारगेट करने की प्लानिंग थी। हमले से पहले मुजम्मिल और उमर ने लाल किले की रेकी भी की थी। डॉक्टर मुजम्मिल के फोन के डंप डेटा से यह जानकारी मिली है। दिवाली पर भी भीड़भाड़ वाली जगह पर हमले की प्लानिंग थी, और जैसा कि इसे एक पैनिक अटैक कहा जा रहा है, पैनिक अटैक आतंकवादियों की तरफ से, इन डॉक्टर्स की तरफ से, क्योंकि उससे पहले ही भांडाफोड़ हो गया। लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद कर लिया गया। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए हरियाणा पुलिस की मदद ली, सहारनपुर से जो जानकारियां हासिल की, और उसके बाद अब ये खुलासे हो रहे हैं। जो डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में पता चला है कि कई जगह, कई प्रमुख तिथियों पर देश को दहलाने की साजिश थी। अमित तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, और इसमें एक और बड़ा खुलासा कि दिवाली पर हमले की प्लानिंग थी, 26 जनवरी पर हमले की प्लानिंग थी। क्या कुछ और डिटेल्स निकलकर सामने आ पाई अभी तक? आनंद, देखिए, फरीदाबाद से जिस डॉक्टर मुजामिल को गिरफ्तार किया गया था, जो कथित तौर पर जैश का आतंकवादी बताया जा रहा है, उसके फोन का जब डंप डाटा निकाला गया और जब उससे कड़ी पूछताछ की गई, तो उसने खुलासा किया है कि वो पिछले साल जनवरी के महीने में उसने कई बार जो लाल किला है और उसके आसपास का जो भीड़भाड़ वाला बाजार है, उसकी रेकी की थी। जानकारी ये भी मिल रही है कि उस दौरान उसके साथ उमर भी रेकी में एक बार शामिल था। इसके अलावा जो 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है, उसको टारगेट करने का एक बड़ा प्लान जो था, वो ये तमाम जैश के आतंकवादी बना रहे थे, लेकिन उस दौरान वो उसमें सफल नहीं हो पाए। अगर हम बात करें जो उमर मोहम्मद जिसकी मौत हो गई है इस कार ब्लास्ट में, I-20 में, उसकी भी ब्लास्ट से पहले एक लोकेशन अरुणा आसफ अली रोड की पाई गई है। वहां पर उसकी गाड़ी करीब 30 से 40 मिनट तक पार्क होती है। उस दौरान वो किसी से फोन पे बात नहीं करता है, और जो उसका मोबाइल फोन वो इस्तेमाल कर रहा था लाल किला ब्लास्ट से पहले, उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो फरीदाबाद की उस यूनिवर्सिटी में पाई गई है जिसमें डॉक्टर मुजामिल पढ़ाता था, और 31 अक्टूबर को ही वो फोन स्विच ऑफ हो गया था। तो ऐसे में जांच एजेंसी इस बात का पता लगा रही कि क्या उमर मोहम्मद के पास कोई दूसरा हैंडसेट था, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था, क्योंकि सीसीटीवी में कहीं भी कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जांच एजेंसियों को शक हो रहा है कि ये पूरी प्लानिंग थी ताकि फोन कॉल से इंटरसेप्ट जो है वो एजेंसियां उमर को नहीं कर पाए, क्योंकि उमर वांटेड चल रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ट्वीट करके बाकायदा बताया भी था कि बहुत जल्द जो आरोपी पकड़े जाएंगे। बिल्कुल आनंद, इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि आतंकवादियों ने, इन डॉक्टरों ने मिलकर पैनिक में आकर इस अटैक को अंजाम दिया, बल्कि योजना कुछ और थी, क्योंकि 3000 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट का मिलना, किसी एक जगह पर तो इस्तेमाल इसे नहीं कर सकते थे, कई और ऐसे स्थान थे जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन पकड़े गए। इस वजह से जल्दबाजी में इस तरह से ये अटैक कर दिया गया। देखिए, जिस दौरान फरीदाबाद से डॉक्टर मुजामिल और एक लेडी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, उस दौरान फरीदाबाद पुलिस ने ये कहा था कि इसमें एक डॉक्टर मोहम्मद उमर जो है वो फरार चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का भी मोहम्मद उमर वांटेड था। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि जो भी आरोपी है वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। शायद ये एक वजह थी कि जो मोहम्मद उमर है उसको लग रहा था कि वो गिरफ्तार हो सकता है, इसलिए पैनिक में आके हड़बड़ाहट में लाल किले के पास ये ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि एक फिडाइन हमला भी हो सकता है, क्योंकि 3 घंटे तक लाल किले की पार्किंग के पास अगर कोई गाड़ी खड़ी I-20 जिसमें विस्फोटक है हाई इंटेंसिटी का, तो उसके क्या मायने हैं, और जो गाड़ी चलाने वाला शख्स है वो खुद मारा गया है इस ब्लास्ट में। ठीक है आनंद, बहुत सारी थ्योरीज आपने सही कहा कि इस पे इमर्ज हो रही हैं, और दोबारा जुड़ेंगे आनंद से, हम जानकारियां लेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि 26 जनवरी को टारगेट करने की प्लानिंग थी, और हमले से पहले मुजम्मिल और उमर ने लाल किले की रेकी भी की थी। और अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, पूछताछ जैसे जैसे इन हिरासत में लिए गए सो कॉल्ड डॉक्टर्स से होगी, उसके बाद कई और खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी छापेमार कार्रवाई हो रही है। बारामूला के सोपोर में 30 जगहों पर रेड मारी गई है।
जमात इस्लामी के ठिकानों पर छापा पड़ा है। तो जहां शोपियां में जमात इस्लामी से जुड़े हुए कुछ लोगों के घरों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं बारामुल्ला में भी छापेमार कार्रवाई जारी है। तो समूची कश्मीर घाटी में आप अंदाजा लगा सकते हैं, नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक जमात इस्लामी के जो भी ठिकाने हैं उनके घरों पर, उनके कार्यकर्ताओं पर ये छापेमार कार्रवाई हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तत्परता को यहां पर सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की ठानी और उसके बाद अनंतनाग जीएमसी से, काजीगुंड से होते हुए जो ये गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद पुलवामा और फिर सीधे फरीदाबाद पहुंची, फरीदाबाद में भी जांच में सहयोग किया, बहुत उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पहुंची और ऐसे में अब पूरे कश्मीर में जमात इस्लामी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके घरों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। मुनीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुनीर, बारामुल्ला से क्या अपडेट्स? मुख्तलिफ जगहों पे ये क्रैकडाउन जो है वो पुलिस कर रही है और इसी तरह जमात इस्लामी से रिगार्डिंग जो भी लोग हैं और इनके घरों में सोपोर की अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट बारामूला की, और करीबन ऐसे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पे ये सर्चेस कर रहे हैं और ये मेजर क्रैकडाउन है जो बैंड जमात इस्लामी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ है और पुलिस मुख्तलिफ जावियों से ये देख रही है कि इनकी लिंक्स कहाँ पे है, किस तरह की जो मटेरियल घरों के अंदर है उसको वहाँ पे खंगाला जा रहा है। और क्योंकि बड़ा क्रैकडाउन है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, मुख्तलिफ जो ओवरऑल 30 लोकेशन ऐसी है जहाँ पे जमात इस्लामी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं और उनके घरों पे छापामार कार्रवाइयाँ की जा रही है, उनकी घरों के अंदर तलाशी ली जा रही है, उनके मोबाइल फोन देखे जा रहे हैं, जो अंदर मटीरियल है, बाकी चीजें जो भी हैं और उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है ताकि ये देखा जाए कि इनकी लिंक्स जो है वो उस पर ना हो और इन चीजों का अहाता किया जा रहा है। जी बिल्कुल। मुनीर, क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व में अगर जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी का इतिहास देखा जाए तो कई बार ये आरोप लगे हैं कि जमात इस्लामी शिक्षा के नाम पर लोगों को रेडिकलाइज करने का काम करता रहा है और ऐसे में जो कुछ लोग, चाहे वो एक इलेक्ट्रिशियन हो, आमिर राशिद, इन लोगों को जो हिरासत में लिया गया है, इसके अलावा पुलवामा के जो कुछ डॉक्टर्स जिनका नाम सामने आया, डॉक्टर उमर भी उसमें शामिल था जो फिदायीन बताया जा रहा है अभी तक की थ्योरी के हिसाब से, तो जमात इस्लामी की एक अहम भूमिका रह सकती है इस रेडिकलाइजेशन में? देखिए, जिस तरीके से ये इल्जामात पहले से लगे हैं जमात इस्लामी पर और इसलिए उसको उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन लगा दी है और इन चीज़ों का जिस तरह हम बारामूला की बात करते हैं, जो पुलिस है हर जाविये से, हर नुक्ते से, हर एंगल से ये देखा जा रहा है कि किस तरह से यानी इनकी लिंक्स जो है किस तरह वो उस पर हो सकती है। तो ये तभी मुमकिन होगा जब उसके सबूत जो शवाहिद है जब वो सामने आ सकते हैं और कबल अज़ वक्त ये कहना मुश्किल है किस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं और जब सारे सबूत इकट्ठा होके ये पता चल पाएगा, क्योंकि इसमें कुछ सबूत इससे पहले आ सकते हैं कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन लगा दी है, तो आने वाले वक्त में ये चीजें जिस तरह की जो रेड आज चल रही है तो उससे साफ जाहिर होगा कि किस तरह की उनकी लिंक्स है और क्या कुछ शवाहिद हैं और वो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है मुनीर, कुछ भी कहने बाज़ाब्ता वक्त होगा, लेकिन आप नजर बना के रखें इस कार्रवाई पर। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शोपियां से लेकर बारामूला तक जमात इस्लामी से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके घरों की अब तलाशी ली जा रही है, छानबीन हो रही है, पूछताछ हो रही है और ये एक बड़ा क्रैकडाउन है। घाटी में भी जो देखा जाए पिछले 2-3 हफ्तों से जो कार्रवाइयां चल रही हैं और इनकी अगर आप तार जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जम्मू कश्मीर नेशनल्स ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान और पीओके वो फोन्स के माध्यम से, इंटरनेट्स के माध्यम से, कुछ एनक्रिप्टेड चैट्स के माध्यम से लोगों से संपर्क साधे हुए हैं। नाम जमात इस्लामी का भी आ रहा है और जमात इस्लामी भी रेडिकलाइजेशन के लिए जाना जाता रहा है जम्मू कश्मीर में और इसीलिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जमात इस्लामी को भी एक प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर में करार दिया गया और अब जमात इस्लामी से जुड़े हुए लोगों के घरों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। तो आप ये लिंक समझ सकते हैं और ये डॉक्टर्स जिन्होंने बाकायदा एमडी तक की पढ़ाई की है और फिर इस तरह से फिदायीन बन गए और फिर हमलों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, तो आप कड़ी दर कड़ी अगर जोड़ते जाएंगे तो आपको ये डिकोड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी छापेमार कार्रवाई हो रही है। कुलगाम में भी 200 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। बारामुल्ला, शोपियां, कुलगाम, 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कुलगाम में हो रही है। बड़ी खबर ये निकल कर आई है जहां जम्मू कश्मीर पुलिस अब मुख्तलिफ इलाकों पर आपत्तिजनक सामान बरामद कर रही है। कुछ आतंकी ठिकाने ऐसे बताए जा रहे हैं जहां से छानबीन हो रही है और आप ये देखिए तस्वीरें कुलगाम से सामने आई हैं
दिल्ली धमाके का सीधे सीधे पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। जो 14 साल बाद दिल्ली दहली है, 2008 में इस तरह के सीरियल ब्लास्ट दिल्ली में हुए थे। जिस तरह का धमाका 10 नवंबर को शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने हुआ। 9 लोगों की जान चली गई, 24 लोग अभी भी इलाजरत है अस्पताल में। उसके सीधे सीधे तार जम्मू कश्मीर से, खास तौर पर कश्मीर घाटी से जुड़ रहे हैं। कश्मीर घाटी के पुलवामा के 3 डॉक्टर्स और 2 ऐसे अन्य लोग हैं। एक मौलवी भी है जिसे नौगाम से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसी की निशानदेही पर 18 अक्टूबर को जो पोस्टरबाजी नौगाम में हुई, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का जो शक है वो उजागर हुआ। एक मौलवी को वहां से गिरफ्तार किया गया। मौलवी ने फिर ये जो तमाम इनपुट्स दिए, मौलवी से पूछताछ जब हुई, उसके बाद कड़ी दर कड़ी यहां पर ये तमाम चीजें खुलती गई। फरीदाबाद में 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला, उसकी निशानदेही पर और जगह छानबीन हुई, कार्रवाई हुई और उसके बाद यहां तक हम पहुंच पाए हैं। जहूर रिजवी मेरे सहयोगी कुलगाम से जुड़ चुके हैं। जहूर, कुलगाम में क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये सिलसिलावार जो रेड्स का है ये अभी बिल्कुल जारी है। आज सुबह सवेरे अगर हम कुलगाम पुलिस की बात करें तो कुलगाम पुलिस ने तकरीबन 200 ऐसी लोकेशन अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट जो है छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और मोर देन 400 कॉर्नर्स, आप समझ सकते हैं 400 जगहों पे कॉर्नर और सर्च ऑपरेशन जो है वो भी जारी है। ऐसे में जो हालिया दिनों हम खबर चला रहे थे कि जो पाक हैंडलर्स हैं या पीओके में हैंडलर्स हैं, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें जेल्स जो हैं, यहाँ पे हमारे जितने भी जेल्स हैं वहां पे भी कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं और कहीं ना कहीं छानबीन की जा रही है हैंडलर्स के हवाले से। अगर हम बात करें और जो भी ठिकाने हैं और उन ठिकानों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जो है वो पहुंच रही है और ये सिलसिला जो है हालिया दिनों से ही जारी है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला जो है बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि कल जिस तरह से बैठक हुई होम मिनिस्टर की, तो उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि दहशतगर्दी को जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा और जो भी कसूरवार हैं उनके खिलाफ तारीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और यही इसके चलते जो है अगर हम जिला पुलिस कुलगाम की बात करें तो तकरीबन 500 ऐसी लोकेशंस, 200 ऐसी लोकेशंस और उसके साथ साथ 400 ऐसी जगहों पे कॉर्नर सर्च ऑपरेशंस जो है वो बिल्कुल। जहूर, बार बार मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि जमात इस्लामी जिसकी एक्टिविटीज को बहुत हद तक कर्टेल कर दिया गया था, जमात इस्लामी से जुड़े स्कूलों पर भी एक तरह से जांच की बात सामने आई थी। उसके अलावा जो ये प्रतिबंधित संगठन है यूएपीए के तहत जम्मू कश्मीर में खास तौर पर, ऐसे में इसकी जो कुछ एक्टिविटीज जो यहाँ पे इनके जो मजलिस होती थी, ये तमाम चीजें थी, उसको काफी तक कर्टेल कर दिया गया था। फिर अचानक से जमात इस्लामी का नाम कहां से निकलकर सामने आ रहा है? चाहे बारामूला की बात करें, चाहे शोपियां की बात करें, चाहे कुलगाम की बात करें। देखिए, आपको मैं बताऊं कि रूट्स तक का जहां तक ताल्लुक है और जो स्लीपर सेल्स या फिर बाकी चीजें जो होती हैं, कहीं ना कहीं जो है पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको लग रहा है कि खंगालना चाहिए और जहां जहां पे उनको लग रहा है अभी तक वो छापामार कार्रवाई इस तरह की जो है वो अंजाम दी जा रही है। और यही वजह है कि जो बैरन जमात इस्लामी है उनके ठिकानों पे भी रेड्स जो है वो कंडक्ट की जा रही है और ये सिलसिला जो है ये अभी बदस्तूर जारी है और कोशिश कर रही है सिक्योरिटी एजेंसीज की मजीद उन्हें जो है मजीद बातों का पता चले। इन्वेस्टिगेशन जो सामने आई है उसके हवाले से, चूंकि आपने खुद भी देखा होगा कि कई लोगों से पूछताछ, और अगर हम कुलगाम जिला की बात करें तो तकरीबन 500 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके हवाले से पूछताछ अभी आप समझ सकती हैं। 500 ऐसे लोग जो इंडिविजुअल्स जिनके साथ पूछताछ अभी बदस्तूर जारी है, जिनके हवाले में, जिनके सिलसिले में जो है ये पूछताछ लगी है सिक्योरिटी एजेंसी। जहूर, ऐसे में और भी कोई ऐसी लोकेशंस कुलगाम या दक्षिण कश्मीर की कुछ ऐसी लोकेशंस, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में भी छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं, दक्षिण कश्मीर में भी हो रही हैं, श्रीनगर में जिस तरह नौगाम में 18 अक्टूबर को पोस्टरबाजी हुई, इस सिलसिले में क्या हम ये कहें कि और भी बहुत सी ऐसी लोकेशन है, मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस अभी पहुंच सकती है छानबीन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बड़ी चीज सामने आई है वो ये कि जिस तरह से डॉक्टर्स का मुलव्वस होना या फिर कहीं ना कहीं मौलवीज की अभी आप बात कर रहे थे या फिर दीगर चीजों की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूछताछ तो शक के दायरे में कई लोग आए हैं और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। और यही वजह है कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो कोई चूक अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोशिश वो कर रहे हैं कि मजीद छानबीन की जाए, मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाए और कहीं
कहीं ना कहीं इन चीजों को खंगालने की कोशिश की जा रही कि इन हमलों के पीछे कौन से लोग मुलव्वस बिल्कुल हैं। जहूर, और इस बीच उनका जम्मू प्लान क्या है? कश्मीर पुलिस के ऊपर प्रेशर किस तरह का होगा, क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो हमला हुआ सीधे तौर पर तार उसके कश्मीर घाटी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनके ऊपर काफी प्रेशर है। अगर हम पुलिस के रोल की बात करें तो काफिल सताइश, क्योंकि पहले ही दिन से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसमें एक अहम किरदार, अहम रोल अदा किया। अगर आप डॉक्टर आदिल के हवाले से बात करें तो वहां से ही ये सिलसिला शुरू जब हुआ तो हरियाणा पुलिस के साथ, फरीदाबाद पुलिस के साथ, क्राइम ब्रांच के साथ, तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो उसके बाद आप समझ सकती हैं, और ये सिलसिला अभी नहीं, बिल्कुल कई सालों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, हालांकि काफी प्रेशर एक तरफ से, जिस तरह से आप कल परसों भी बात कर रही थी कि जो जहां पे एनकाउंटर्स होते हैं, एक वो बड़ा चैलेंज है जंगलों में, और दूसरा ये चैलेंज उभर कर सामने आया है, तो इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर रही है और काफी फोर्स है। बिल्कुल जहूर, मैं बहुत पहले से इस बात को कह रही हूं कि हथियारबंद आतंकवादियों से निपटा जा रहा है। हमारी सेना, बीएसएफ, जो भी फ्रंट लाइन पर जितने भी हमारी एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं। हथियारबंद जो घुसपैठ होती है उससे तो लड़ाई जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा चैलेंज जो घाटी के अंदर तक पैर पसार चुका है, फरीदाबाद तक पैर पसार चुका है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे अब निपटा जा रहा है। और उसकी पहली कार्रवाई ये है कि जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी, जो कि इस तरह की एक्टिविटी के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए, इस डॉक्ट्रिन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी, उसे दोबारा अब एक बार फिर से धरपकड़ के लिए ये कार्रवाइयां हम देख रहे हैं अक्रॉस द कश्मीर घाटी। जहूर, अपना समय करके बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए जहां कुलगाम में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शोपियां की तस्वीर आप देखिए, और यहां पर सोपोर की तस्वीर सामने आई है जहां लोगों से पूछताछ हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ये 3 तस्वीरें हैं कश्मीर घाटी के 3 अलग अलग जिलों की, जहां सोपोर की तस्वीर आप देखिए जहां पर बारामुल्ला में ये छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं, और छापेमार भी नहीं कह सकते, बाकायदा पूछताछ हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जमात इस्लामी एक ऐसा संगठन था जो बहुत व्यापक स्तर पर कश्मीर घाटी में, और सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि इसे कहा जाए तो पूरे देश भर में उनकी अपनी वेबसाइट चलती थी, ऑनलाइन क्लासेस होती थी, और इस तरह का तमाम चीजें अगर आप थोड़ा पास में जाएंगे, खंगालेंगे, तो आप जानेंगे कि जमात इस्लामी का किस तरह का बड़ा रोल रहा है। और कश्मीर में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत जमात इस्लामी से जुड़े लोगों की संपत्तियों को भी कुर्क बहुत पहले किया जा चुका है। समय समय पर इस तरह की कार्रवाइयां कश्मीर घाटी से आप देखते रहते हैं। और अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शोपियां और कुलगाम की, जहां पर 500 से ज्यादा लोगों के घरों पर और उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं, पूछताछ उनसे की जा रही है शोपियां में, और उससे पहले कुलगाम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और